अस्सलाम वालेकुम। सवाल किया जाता है कि नमाज में कंसंट्रेट कैसे हासिल हो, कैसे नमाज में तवज्जो हासिल हो, नमाज कैसे खुशू और खुजू के साथ पढ़ें। नमाज में खुशू और खुजू हासिल करने के लिए यानी आपका दिल नमाज में रहे, इसके लिए सबसे पहले आपको ये करना होगा कि नमाज से बाहर यानी नमाज से पहले आपको बहुत ज़्यादा अपनी हिफाजत करनी पड़ेगी आँखों की। यानी जो हर चीज़ जो आँखें देख रही हैं ज़रूरी नहीं है उसको जहन में रखा जाए, हर चीज़ जो कान सुन रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि उसे जहन में रखा जाए। क्योंकि इंसान जो कुछ सुन रहा है, जो कुछ देख रहा है, जो कुछ सोच रहा है, अगर इन तमाम चीज़ों को, तमाम फालतू बातों को या तमाम अपने ऑफिस की चीज़ों को या लेडीज़ में उन्हें कहती हैं कि साहब हमें तो कुकर की सीटी तक जो है ना वो सताती है नमाज के अंदर, तो हर चीज़ जो आप जहन में रखेंगे, देखेंगे, उसे जहन में रखेंगे, सुनेंगे जहन में रखेंगे, सोचेंगे जहन में रखेंगे, तो सारी चीज़ें इंस्टॉल हो जाती हैं जहन के अंदर। तो नमाज से पहले उन तमाम चीज़ों को आपको बाहर रखना पड़ेगा जहन से, और उसके लिए आपको कुछ चीज़ें अंजाम देना होंगी ताकि आपका कॉन्सन्ट्रेट नमाज के अंदर जो है वो बहाल रहे, आपका दिल नमाज में लगे। सबसे पहली चीज़ ये है कि जो उलमा आरिफीन बताते हैं कि नमाज एक इबादत है, उसकी एक ज़ाहिरी शक्ल है, एक बातिनी शक्ल है। ज़ाहिरी शक्ल तो वही है ज़िक्र, सुजूद, सजदा, क़याम, तशहुद, और बातिनी चीज़ जो है उसका कॉन्सन्ट्रेट है। यानी वो जो ज़िक्र आप कर रहे हैं, वो ज़िक्र सुबहान अल्लाह कह रहे हैं, उसके माना पर आपको गौर है कि नहीं है। आप सुबहान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिह कह रहे हैं, उसके माना पर आपका गौर है कि नहीं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि इसके लिए उलमा कहते हैं, आरिफीन कहते हैं, सालिकीन कहते हैं कि आप नमाज से पहले जब वज़ू कर रहे हैं तो नमाज के लिए वज़ू बेहतरीन मकाम और मकान इसके ऊपर अंजाम दें। यानी आप वज़ू अपना अच्छे से करें, वज़ू के जो शराइत हैं उसको मुकम्मल करें। उसके बाद जो है सबसे बड़ी चीज़ जो है आप ये सोचें कि आप किससे गुफ्तगू कर रहे हैं। जब हम किसी ऑफिशियल से गुफ्तगू करते हैं तो हम कितने खुश होते हैं कि हम किसी मंत्री से गुफ्तगू कर रहे हैं, हम किसी अधिकारी से गुफ्तगू कर रहे हैं, ऑफिसर से गुफ्तगू कर रहे हैं। जब हम रब्बुल अरबाब, खालिक कायनात, कादिर मुतलक के सामने जाते हैं तो हमें सोचना चाहिए कि हम अल्लाह से गुफ्तगू करने जा रहे हैं। लिहाजा ये ध्यान में रहे, और उसके बाद जो है वो हम उसके माना पर गौर करें। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम के माना पर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्द पढ़ते हुए, सूरा पढ़ते हुए, कुल हुवल्लाह पढ़ते हुए और कुनूत पढ़ते हुए, ज़िक्र रुकू, ज़िक्र सजदा ये करते हुए आपको नमाज का जो जगह है उसको तय्युन करना पड़ेगा कि आप किस जगह नमाज़ पढ़ रहे हैं। यानी भीड़ भाड़ वाली जगह पर आपको नमाज़ पढ़ने से परहेज़ करें, और ऐसी जगह जहाँ पर कॉन्सन्ट्रेट आपका बहाल रह सके, यानी आपकी तवज्जो भटके नहीं वहाँ पर वो जगह, और वो ज़माना यानी जहाँ पर आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, जिस वक्त नमाज़ पढ़ रहे हैं वो आपकी चॉइस बेहतरीन हो, यानी अव्वल वक्त आप नमाज़ पढ़ें। कोशिश करें कि मस्जिद में नमाज़ पढ़ें। उलमा कहते हैं, आरिफीन कहते हैं कि आप जो है नमाज से पहले नमाज की नाफिला पढ़ें ताकि आपको कॉन्सन्ट्रेट वाजिब नमाज में आने से पहले मुस्तहब नमाज पढ़ने में आपका बहाल हो जाए, यानी कि आदत हो जाए कि आप वाजिब चीज़ अदा करने जा रहे हैं, उसमें ज़्यादा आपकी जो है तवज्जो दरकार रहेगी। लिहाजा वाजिब चीज़ के लिए, जैसे मिसाल के तौर पर हम कोई रिहर्सल करते हैं ना, रिहर्सल ये मुस्तहबात जो है हमारा रिहर्सल है, तो हम वाजिब नमाज से पहले मुस्तहब पढ़कर उसके लिए आदत डालें। एक और चीज़ है कि आप जब नमाज़ पढ़ रहे हैं तो मिसाल के तौर पर आप सजदगा आप सामने रखें। सजदगा हमारी मोहर जो है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हमें याद दिलाती है, उनकी क़ुरबानी की याद दिलाती है कि परवरदिगार आलम का आखिरी सजदा उन्होंने किस तरीके से किया। अपने सामने रखें। हालत रुकू में आपको जो है वो सजदगा को देखना है, हालत माफ़ कीजिए क़याम में आपको सजदगा को देखना है, रुकू में जो है आपको दोनों पैरों के दरमियान देखना है। इस तरीके से आप जब तशहुद पढ़ेंगे तो आपको अपने दामन पर निगाह करनी है। तो जो उसके आदाब हैं वो आपको बजा लाने हैं। कहते हैं कि नमाज के बाद जो है आप तस्बीहात फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, तस्बीह फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पढ़ते हैं। उसके पढ़ने के बाद ये कहा गया है कि आप सजदा शुक्र ज़रूर करें। रिवायत के अंदर मौजूद है कि सजदा शुक्र
جب آپ کرتے ہیں تو یہ جو آپ کا کنسنٹریٹ بہکتا ہے پروردگار عالم اس کی ریکوری کرتا ہے۔ نافلہ جب آپ پڑھتے ہیں تو یہ نافلہ آپ کی ریکوری کرتے ہیں، ریکوری کرتی ہے اس چیز سے کہ آپ کا ذہن بھٹکا ہے، آپ ادھر ادھر گئے ہیں۔ لہٰذا ان تمام باتوں کو اگر پیش نظر انسان رکھے تو نماز کے اندر جو ہے وہ کنسنٹریٹ کیا جا سکتا ہے۔ کچھ چیزیں، ایک دو چیز میں بتا سکتا ہوں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ ہمارا کنسنٹریٹ، معصوم سے کہا ہمارا کنسنٹریٹ جو ہے، ہماری توجہ نماز میں نہیں ہوتی ہے، تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ نافلہ پڑھو۔ کہا کہ نافلہ میں بھی اگر ہمارا جو ہے ذہن اور یکسوئی ایک جگہ نہ ہو، یکسوئی نہ ہو نماز میں، تو ہم کیا کریں؟ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے، معصوم نے ارشاد فرمایا کہ آپ جو ہے وہ سجدہ شکر کرو۔ جب آپ زمین پر اپنا سر رکھو گے، سجدہ میں اپنا سر رکھو گے، تو غیر خدا سے جو ہے آپ بے نیاز ہو جائیں گے، اور سجدے میں گرنے کے بعد اپنے خشوع اور خضوع کا، یعنی اپنی خاکساری کا پروردگار عالم کے حضور جو ہے ان کے ساری کا جو ہے آپ مظاہرہ کریں گے۔ پروردگار عالم آپ کو نماز میں یکسوئی کی توفیق عنایت فرمائے۔